लोग उसी वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम उसका 6 अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमको बताता है कि प्रभु ने कुछ लोगों को उस अध्याय में चुन रहा है। किसके लिए चुन रहा है? साधारण कार्य के लिए। हालेलुया। वहां कार्य यही हुआ था, वहां बहुत बड़ा भीड़ बच गए थे, क्योंकि वो लोग वहीं रह रहा है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का जी उठना सब लोग देखा, प्रभु की वचन बहुत बड़े से पवित्र आत्मा का उतरने के बाद लोगों के बीच में हुआ, तब लोगों को यह पता चला ये सच्चे वचन है, ये सच्चे परमेश्वर का वचन है, इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए करके इन्होंने क्या किया? पूरे एक साथ विश्वास में आ गया। तब इन्होंने क्या किया? अपनी जमीन जायदाद पूरा बेचकर कलीसिया में प्रभु के दास के पास लाकर रख दिया। और फिर कलीसिया का पासवान का जरूरत पड़ा कि इनको भोजन खिलाना, इनको देखभाल करना। लोग तो सब लोग अपने आप खाना बनाते खाते हैं, ये सब बहुत अच्छा लगता था। तब कुछ लोगों को, उनके बीच में जो विधवा लोग हैं, उनकी देखभाल सही नहीं हो रहा। वो लोगों ने प्रेरित लोगों से शिकायत की। तब प्रभु का दास ने उस समय बोला गया कि हम लोग प्रार्थना में बने रहेंगे, हम इन लोगों के बीच में से कुछ अभिषेक व्यक्ति लोग उनको चुनेंगे, वो लोग ये लोगों को ये मदद करेंगे। चुना है वो लोगों को, उनको भोजन वस्तु खिलाने के लिए। भोजन वस्तु खिलाने का मतलब आपको मालूम है, एक भोजन कुछ लोगों के लिए, 100-200 लोगों के लिए जब भोजन वस्तु बनाना है तो कितना पानी की जरूरत है, कितनी मेहनत की जरूरत है, कितनी लकड़ी की जरूरत है, और अलग अलग चीजों की जरूरत है। बहुत मेहनत करना पड़ता है। इस वास्ते के लिए कुछ लोगों को चुना गया। उसमें से एक व्यक्ति का बात था कि पिछला हफ्ता हम लोगों ने बोला गया कि वो स्तिफानोस, उन्होंने एकदम पवित्र आत्मा में भरपूर होकर परमेश्वर की वचन घोषणा किया। प्रभु उनके लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया। आज एक व्यक्ति उसमें से फिलिप्पोस, वो उसके अंदर 5वां वचन पढ़िए। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफानस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पस और पकरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंतिकियावासी निकोलुस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। आमीन। यहां देखो, वो लोगों को योग्यताएं देखो, वही हमारे लिए। वह उन्होंने बोला ये लोगों को मदद करने, कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। मसीह लोगों के बीच में जब इकट्ठे होते हैं, उनको मदद करने के लिए कुछ लोगों को हम चुनेंगे। हम लोग ये सब कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि हमको हमारी बुलावट प्रभु की सेवा करना है, वचन बांटना है। हम अपनी लोगों के बीच में से कुछ लोगों को चुनेंगे। वहां ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफानोस नाम एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और उसी जैसा विश्वास और पवित्रता में, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण था, कुछ लोगों को चुना गया। उसमें से एक दूसरा व्यक्ति है फिलिप्पोस। फिलिप्पोस व्यक्ति को चुना गया। वो व्यक्ति उनके बीच में परमेश्वर की सेवा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सिर्फ वचन सुनना अकेला नहीं है प्रभु की सेवकाई। आप सोचता है प्रभु की सेवकाई करने के लिए मुझे लोगों के बीच में जाना चाहिए। आप पक्का जाइए, अगर आपको समय मिलता है, अगर आपको वचन को बोलने के लिए आता है, उससे बढ़कर
आप जब पवित्र आत्मा का परिपूर्णता में जब होते हैं, अब आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह की ओर जब विश्वास होते हैं, तब आप देखना परमेश्वर की आत्मा का जो कार्य है बहुत बड़े रीति से आपके बीच में होगा। आमीन। आपके अंदर बस, हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में जो शनिवार को क्लास चलता है, वही पवित्र आत्मा का जो कार्य है आपके अंदर होने अगर होगा तो आप जो भी काम करता है, चाहे आप कलीसिया में झाड़ू लगाता है, चाहे आप ये चद्दर बिछाता है, चाहे आप कुर्सी साफ करता है, चाहे आप खाना बनाने का बर्तन धोते हैं, चाहे आप प्रभु का दास का कोई भी मदद करते हैं, सब चीज से प्रभु की सेवगाई, प्रभु के चरणों में प्रभु की सेवगाई में गिनाया जाता है। यह है बाइबल, नया नियम का बाइबल, परमेश्वर का वचन हमको शिक्षा देता है। इसलिए हमेशा कलीसिया का कोई भी काम हो, प्रभु का दासों का, विश्वासियों का कोई भी काम हो, उस पे आप उसको करने में दूर ना रहे, उस इच्छुक रहे। प्रभु आपसे चाहते हैं कि आप परमेश्वर की सेवगाई करें और परमेश्वर की कार्यों को अलग अलग रीति से करें, लेकिन जो भी करना है पूर्ण मन से करना, दबाव में आकर नहीं करना। प्रभु का आप कहीं कलीसिया में जाते हैं सुबह 7 बजे या 8 बजे, तुरंत जाकर आपको देखना वहां क्या काम है, आप ठंडे है थोड़ा धूप लेते, जब गीत शुरू होगा अंदर घुसेंगे करके नहीं रहने का है। आप पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति है तो जैसे ही जा गया प्रभु का दास, अगर दरवाजा नहीं खोला तो कटकट मारा, दरवाजा खोला, चद्दर लगाया, मैट लगाया, पूरा कपड़ा से उठाकर साफ किया, अगर बाथरूम है तो, टॉयलेट है तो उसको साफ किया। ये सब काम जब आप करोगे वो प्रभु की सेवगाई में गिना जाता है। मैं आपको बताता हूं, मेरा एक दोस्त है, वो बहुत बड़ा मैनेजर है, एक बहुत बड़ा कंपनी का मैनेजर है, वो बेंगलुरु में रहते हैं, उनका तनख्वाह 2-3 लाख रुपया है। वो एक कलीसिया में काम करता है, मतलब कलीसिया में जाते हैं भजन सुनने के लिए, वहां का मेंबर है। ये सुबह जाकर वहां जो गाड़ी आते हैं उसको गाड़ी का पार्किंग में लगे रहता है, इधर लगाओ उधर लगाओ। हम लोग सोचते हैं यहां जो सिक्योरिटी गार्ड लगाया है उसी का काम है, सोचता है। ये जाकर सुबह ही जाकर, जो सुबह ही जाकर वहां जो भी काम होते हैं, मैंने एक व्यक्ति के बारे में सुना है, वो है सिंगापुर में है, बहुत बड़ा एक कलीसिया का मेंबर है, उनका 2-3 फैक्ट्री है, करोड़ों रुपया का, सिंगापुर में सबसे ज्यादा पैसा वाला व्यक्ति है। वो एक कलीसिया का मेंबर है। वो क्या काम करता है, सुबह सुबह कलीसिया में जाएगा, झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा और कुर्सी साफ करेगा। वो उससे पूछा गया, कोई लोग जो नया नया विश्वासी था, जो विश्वासी नहीं पास्टर साहब था, वो जल्दी पहुंच गए कलीसिया में। तब ये बंदे को देखा तो पूछा गया, ये कौन है, ये ऐसा, उसको मतलब उसको थोड़ा सा बड़े पादरी है तो छोटे लोग जो छोटे छोटे काम करते हैं उसके बाद थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा कुर्सी लगाता है, उसको डांटने लगा। बाद में वो पादरी साहब से पूछा गया, वो कौन है जो बंदा सुबह सुबह आकर झाड़ू पोछा जो लगा रहा है, ऐसा पूछा गया। तब उन्होंने बोला, ये बंदा सिंगापुर का सबसे नंबर 1 करोड़पति व्यक्ति है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर की चरणों में आप है तो आप क्या काम प्रभु की नाम की वास्ते करते हो उसका कोई तुलना नहीं है। हो सकता है आपको बाथरूम साफ करने का हो, आप बोलेगा ये तो वो लोग करते हैं, हम नहीं करेंगे। आपको उसको छोटा बड़ा नहीं समझिएगा।
ആരാ ഇന്നത്തെ ഹോസ്റ്റ്? ആമേൻ. ജീസസ്. ഇതാരാ? പാസ്റ്റർ. हालेलुया. आनो आमीन. हालेलुया. मैं आपको यह बताना चाहता हूं, प्रभु की चरणों में जब हम होते, पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति परमेश्वर का एक रूप है. हमारा यीशु मसीह जब यह धरती पर था, उन्होंने अपने चेलों का पैर धोया. आपको मालूम है उनके चेले लोग किस तरीके के लोग थे? तकरीबन सभी लोग मछुआर थे. आज आपकी कलीसिया में कोई मछुआर आएगा तो आप उनकी पैर धोएगा, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा जब मनुष्य बनकर धरती पर उतरा था, उन्होंने लोगों का पैर धोए थे. मैं इसलिए कह रहा हूं, पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति वो सबसे नम्र होते हैं, अधिक दीन होता है. वो सबसे अपने आप को एकदम छोटे कहते हैं कि मेरे सामने जो व्यक्ति है वो मुझसे बड़ा है, वही व्यक्ति सब कुछ है करके उन्हीं को वो बोला जाता है. मैं आपसे विनती करता हूं, आप जो भी हो प्रभु की चरणों में जो भी हो, आप परमेश्वर की सेवा, प्रभु की सेवा में जब आप सोचते हैं मुझे वजन बांटना ही सेवा है, वजन बांटना भी एक सेवा है, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु की कलीसिया में कार्य करना, कोई भी कार्य हो, प्रभु की सेवक की मदद करना हो, प्रभु के विश्वासियों की मदद करना हो, कोई भी चीज हो, उसको प्रभु की सेवा कहता है. उसी जैसा है. मैं आज इधर स्टीफनोस और फिलिपोस के बारे में कह रहा था. वो लोग दोनों वो काम करने की वजह से उन्होंने बाइबल में जो सबसे बड़ा पदवी जिसको मिलता है वो चीज मिला. पिछले दिन हम स्टीफनोस के बारे में देखा था, आज हम देखेंगे फिलिपोस के बारे में. हालेलुया. इसलिए हम ये बातें आपको कह रहा है. आपको उसका 8वां वचन में हम फिलिपोस के बारे में देखेंगे. पढ़िए 8 का 5 और 6 पढ़ेंगे. और फिलिप्पस समरिया नगर में हाँ. जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा. हाँ. जो बातें फिलिप्पस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह दिखाता था उन्हें देखकर एकजुट होकर मन लगाया. देखा, घर में काम करने के लिए नियोग किया हुआ, चुना हुआ एक व्यक्ति है. कौन? फिलिप्पुस. वो फिलिप्पुस के द्वारा परमेश्वर ने बहुत बड़े कार्य किया. मैं आपको बताता हूं, आप आज साधारण विश्वासी है, लेकिन हम पवित्र आत्मा के पढ़ाई यहां जो हो रहा है, आपके जीवन में आपका हमेशा एक ही आग्रह रहना है, पिताजी मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे. जब आप पवित्र आत्मा से भरपूर होगा, आप देखना आपके द्वारा बड़े चिन्ह, बड़े चमत्कारियम होने लगेगा. आप पासवान ना हो, आप केवल एक साधारण अनपढ़ विश्वासी हो, बहुत है, लेकिन आपके द्वारा बहुतेरे लोग प्रभु की ओर फिरने लगेगा. हालेलुया. मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर के लिए कोई भी लोग छोटे, इसलिए प्रभु के बारे में प्रेरित पौलुस शरीर को उपमान किया है. शरीर का उपमान का मतलब है तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है बोला जाता है. हालेलुया. हमारे शरीर में हाथ होते हैं, पांव होते हैं, आंग होते हैं, हमारी कान होते हैं, जबान होते हैं, हर एक अंग बाहर, अंदर का हम लोग सोचते हैं अंदर का अंग बहुत बड़े हैं,
बाहर का कम छोटे, हाथ बोलेगा मैं सबसे हूं, मैं तुमको खिलाता हूं, आंख बोलेगा मैं देखता हूं इसलिए तुम चलते हो। हालेलुया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आंख छोटे नहीं है, हाथ भी छोटे नहीं है, सब बड़े हैं। आप सोचते हैं, बाल सोचते हैं मैं बाल हूं, सबसे छोटे काम करता हूं, तब बाल को यह बताना होते आपको, जो पसीना जो शरीर से निकलते हैं, बाल का जो शुरुआत जहां से होता है वहां से निकलता है। मतलब छोटे से छोटे व्यक्ति भी प्रभु की कलीसिया में सबसे उन्नत व्यक्ति है। हालेलुया। अगर पसीना अगर आपकी शरीर से नहीं निकलेगा तो आपको शरीर में फुंसी आने लगेगा, आपको बहुत बड़ा दिक्कत होगा। मैं आपसे विनती करता हूं, आप अपने आपको आप छोटे से प्रार्थना करता होगा, आप लंबा प्रार्थना करता होगा, आप बड़े काम करता होगा, छोटे काम करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पवित्र आत्मा में होकर भरपूरता से दिल से कीजिए, प्रभु उसका फल देगा। आमीन। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, यहां देखो फिलिप्पुस के द्वारा प्रभु जो कलीसिया को पानी पिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए नियोग किया हुआ, फिलिप्पुस के द्वारा देखो यहां बहुत बड़ा चमत्कारी परमेश्वर कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, फिलिप्पुस के द्वारा करा दिया, लेकिन ये वचन आज बोलने के पीछे आप सोचेंगे किस लिए बोल रहे हो, क्योंकि आपके द्वारा भी प्रभु बहुत बड़ा कार्य करना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। पुराना नियम में एक राजा है, वो राजा के पास एक नौकरानी लड़की थी, वो लड़की नामान करके जो राजा का वहां का जो सबसे बड़ा राजा का सेनापति थे, वो सेनापति बड़े कोढ़ बीमारी से थे। इस्राएली लोगों ने उन्होंने कब्जा किया तो वहां से एक लड़की को लाए थे। वो लड़की इस परमेश्वर को बहुत ज्यादा मानता था, वो इसलिए कि प्रभु के दासों को सबको जानता था। एक बार क्या हुआ, जब नामान के बारे में ये लड़की को पता चला, लड़की घर में काम करने रखी है, वो नौकरानी लड़की देखा तो नामान की कपड़ा में देखा तो कोढ़ बीमारी से वो ग्रस्त है, उनके शरीर से पूरा पानी निकलता है। उसको पता चला, उन्होंने अपने मालिकिन को बोला, हे मालकिन, आपका पति सेनापति तो है, लेकिन कोढ़ बीमारी को क्यों लेकर चलते हो? हमारे राज्य में एक बहुत बड़ा प्रभु का दास है, उनका नाम है एलिया। अगर वो राजा उसके पास जाता है तो देखना आपका पति का जो कोढ़ बीमारी है पूर्ण रूप से चंगा होगा करके बोला। तब ये नामान को छोटी लड़की बोला या बड़ी लड़की बोला, अपनी परेशानी की वजह से उन्होंने उस देश की ओर गया, वहां जाकर वो एकदम चंगा होकर आया। आमीन। हम आपको यह बताना चाहता हूं, आप बहुत कमजोर है, आप बिल्कुल लाचार है, आप बिल्कुल योग्य नहीं है दूसरा, लेकिन आपकी मुंह से परमेश्वर की जबान का शब्द, आपके परमेश्वर का शब्द आपकी जबान से अगर निकलता है, वो सर्वशक्तिमान उसको गिना जाता है। आप लोगों को बोलिए जाओ उधर प्रार्थना करो। हमारे पास एक मोतीलाल साहब बैठा पिछला दिन, जो आवाज बिहारी, जो उनको बोला कि आप इधर जाओ प्रभु के दास से प्रार्थना करो, आपका पत्नी ठीक हो जाएगा बोला। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, आपके पास कोई भी लोग होगो, आप मत समझना यीशु मसीह के बारे में उनको लेक्चर देगा तभी वो लोग सुधरेगा। नहीं, आपको नहीं आता तो क्या, जो आते इतना आते, हमारे कलीसिया में जाओ, हमारे पासवान में जाओ, हमारे वो घर में जाओ, विश्वासी अंकल है, वो प्रार्थना करेगा तो तुरंत चंगा हो जाएगा, तुरंत आपकी बेटी की शादी हो जाएगी, आपकी नौकरी में उन्नति हो जाए, जो भी कठिनाइयां हैं निकल जाएगी। आप है परमेश्वर के द्वारा, अगर आप समझ लो आपकी वजह से अगर कोई भी व्यक्ति बपतिस्मा लेता, प्रभु में विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, वो स्वर्ग राज्य में प्रकट हो जाते हैं, तो उसका जो प्रतिफल है वो आपके नाम पर गिना जाता है। मैं आपको बताता हूं, यहां हमारे बीच में संतोष करके एक लड़का है, हालेलुया। उन्होंने सुसमाचार कुछ नहीं बोलना आता, उसको इतना बोलना आता है प्रभु की नाम की महिमा लोगों के बीच में हालेलुया करना चाहते हैं, जानते हैं वो। इसी वजह से उन्होंने लोगों को बोलता है उधर जाओ,
हमारे पास आओ, हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना। आपको मालूम है 100 में से ज्यादा लोग आजकल उनके द्वारा प्रभु में विश्वास, बपतिस्मा हम ही दे रहा है, लेकिन उन्होंने बोला उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। आपको मालूम है ये प्रतिफल उनकी नाम पर गिना जाएगा। आमीन। हम सोच रहे कि पादरी साहब जो बपतिस्मा लेता है उन्हीं को प्रतिफल, नो नो नो। अगर 100 पॉइंट प्रतिफल होता तो उसमें 1 पॉइंट मिलेगा मुझे बपतिस्मा दे रहे, बाकी 99 पॉइंट जिन्होंने इनको बपतिस्मा की ओर लेके आया, यीशु मसीह की ओर लेके आया, उन्हीं को मिलता है। हालेलुया। इसलिए आप किसी को भी सुसमाचार बोलने के लिए, यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए, प्रभु का दासों का परिचय देने के लिए आप पीछे ना रहे। आप बिल्कुल सही रीति से बोलिए। भैया, भाभी, बहन, भाई, अंकल, आप जाइए उधर, प्रभु का दास आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपकी समस्या हल हो जाएगा। वो समस्या हल होगा ही होगा, देखना वो धीरे धीरे से प्रभु में। हम लोग सोचते हैं ये धरती पर जो दशमांश देने का प्रतिफल, अगर आप 1000 रुपया 10,000 रुपया पादरी को देता तो स्वर्ग में जाकर प्रतिफल मिलेगा। वो तो प्रतिफल यही मिलेगा, स्वर्ग में आपको प्रतिफल मिलता है। आप प्रभु की नाम के लिए क्या कार्य किया, आपने कितना गवाही बना, उसी का प्रतिफल माना जाता है स्वर्ग में प्रतिफल। हालेलुया। हम सुनने वाला हर एक व्यक्तियों से मैं ये बताना चाहता हूं, आप सब प्रभु की मार्गदर्शन लोगों के बीच में करने वाला बने। प्रभु आपसे यह चाहता है, प्रभु की नाम को हालेलुया लोगों तक पहुंचाने वाला बने। फिर देखना प्रभु आपको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये हमने देखा फिलिप्पुस बहुत बड़ा चमत्कारी, बहुत बड़ा चिन्ह लोगों के बीच में कराने लगा, तो हालेलुया बहुत तेरे लोग उधर देखो, उसका 7वां वजह, बहुत तेरे लोग प्रभु को एक मन होकर सुनते रहा। और देखो उसका 7 और 8 वचन में देखो क्या लिखा है, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। आमीन। देखा, हालेलुया। ये बंदा सब्जी लेने गया होगा, बोले होगा अरे यार आजकल आप अपना घर बेच दिया क्या? हाँ घर बेच दिया, हम लोग आजकल कलसिया में रहता है। कितने लोग हैं? अरे 200-300-400 लोग है। अभी उधर खाना, मैं सब्जी लेने आया हूं। क्यों गया यार, ऐसा जमीन क्यों बेचा? अरे यीशु मसीह के बारे में हमने सुना, यीशु मसीह चंगा करने वाला है, यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, यीशु मसीह वो करता है, यीशु मसीह ये करता है। यार मेरा भी परेशानी है। क्या परेशानी है? यार मेरा बेटी बीमार है, वो बचपन से जब से जन्म हुआ तब से बीमार। ले आओ ले आओ ले आओ, प्रार्थना करेंगे। अरे ले आओ ना। अरे मेरा बेटे को वो काम है, मेरा बेटी का ये काम है। अरे ले आओ ना यार, कलिसिया में ले आओ। वहां लिखा है लोगों का कोढ़ बीमारी चंगा हो गया। आमीन। लोगों का हालेलुया पागलपन चंगा हो गया, लोगों का हालेलुया दुष्टात्मा जिस पे ग्रस्त थे वो निकल गया। आमीन। और देखो उधर नाना प्रकार का बीमारी, आप मन में जो भी, बहुत तेरे अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकली, और बहुत तेरे झोले के मारे हुए थे, झोले के मारे जो बीमारी, और लंगड़े, अलग अलग बीमारी की लोग वहां चंगे हो गई। कौन? एक बंदा गया था बाजार में सब्जी लेने, फिलिप्पुस कुछ लेने मार्केट गए थे, लोगों ने उससे बातचीत किया। मैं आपको बताता हूं, जहां आप है वहां परमेश्वर की लोग वचन को आप बोले करो। जब आप प्रभु की वचन के अनुसार जब जीने शुरू होगा, तब देखना लोग आपको ध्यान करने लगेगा। लोग आपसे पूछा लगेगा कैसे हुआ ये काम, ये कैसे हुआ? आप तो बहुत गरीब थे, अभी कैसे हुआ? आपके घर में तो अच्छे अच्छे बातें हो रहा है, ये कैसे हुआ? आप बोलना हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह सच्चे खुदा है, यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह मेरे लिए ये काम करता है, यीशु मसीह मेरे लिए, यीशु 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 यीशु। आप बोलते रहो, देखना फिर आपको यीशु के द्वारा आपके जीवन में चमत्कारियां होगा। आगे मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। उसके बाद देखो
उधर सबसे बड़ा उधर एक शिमोन करके, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, मैं जल्दी वो बताना चाहता। शिमोन करके उस नगर में एक मनुष्य था जो टोना करता था, जादू टोना जो करता था, पूरी शमरिया लोगों को हालेलुया घबराता था, चकित करता था, लिखा है शमरिया लोगों को चकित करता था, और अपने आप को कहता था कि मैं परमेश्वर का शक्ति हूं, मैं महान हूं करके अपने आप को, लोग सब उनकी ओर बढ़ते थे। ये गलत काम करके चकित लोगों को टोने करके लोगों को चकित कराता था, तभी लोगों ने उनकी ओर उनको बांधा था। जब परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह के नाम के बारे में फिलिप्पुस सुसमाचार सुनाए तो बहुत तेरे स्त्री लोग, बहुत तेरे पुरुष लोग बपतिस्मा लेकर कलीसिया में जुड़ गया। तब देखो ये शिमोन भी बपतिस्मा लेकर प्रभु के साथ जुड़ गया। देखा, आपकी वजह से उस जगह, उस नगर का सबसे बड़ा टोना करने वाला वो बंदा भी, यहां देखो बहुत बड़ा लोगों को डराने वाला व्यक्ति था टोना करके, लेकिन यीशु मसीह का लोगों को कोई टोना नहीं कर पाया। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, दुनिया में बहुत जादू टोना चलते हैं, लेकिन ये जादू टोने वाला जब आप यीशु मसीह को कबूल करेगा ना, कोई भी लोग आपको एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता। यीशु मसीह ने बोला, मैं तुम्हारी सिर की बाल तक गिने हुए हैं। आमीन। यीशु मसीह के बिना जानकारी से आपका एक बाल भी नहीं गिरेगा, क्योंकि आप अपना दिल प्रभु को दिया है। यहां देखो, ये बहुत जड़ा देश, पूरी समरिया एक जैसे सोनभद्रा है, इतनी बड़ी एक देश है समरिया, उस देश में जो टोना करके लोगों को जो डराता था, वो व्यक्ति भी देखो एक साधारण व्यक्ति फिलिप्पुस की वजन के द्वारा प्रभु में हो गया। हालेलुया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपके द्वारा प्रभु इतनी बड़ी आश्चर्यकरम आगे दिनों में करोगे। और देखो हालेलुया, उसके बाद हम देखे हैं फिलिप्पुस को, उसका फिलिप्पुस के साथ आगे क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। उसका 26वां वचन में पढ़िए। फिर प्रभु के स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। वो उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और कंदाची था। वो आराधना करने को यरूशलेम में आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। आमीन। हालेलुया। एक बहुत बड़ा लंबा बातें हैं, आप भजन खोल कर पढ़ना। ये फिलिप्पुस जो बहुत बड़ा सेवा कर रहा था, पवित्र आत्मा उसको अगुवाई किया, बहुत बड़ा जागृति बेदारी शबरिया में फिलिप्पुस और प्रभु की दासों के द्वारा जब हो रहा था, तब फिलिप्पुस को पवित्र आत्मा ने कहा, जाओ वो निर्जन देश की ओर जाओ। हालेलुया। वहां लिखा है, उसका 27वां वचन में, उसका 26वां वचन में लिखा है, प्रभु का स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उड़कर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अज्जाह को जाता है और जंगल में है। देखा, कभी कभी प्रभु की आत्मा आपको उस तरीके से करते हैं जो आप जो करना नहीं चाहता है। फिलिप्पुस बहुत बड़ा बेदारी के बीच में था। फिलिप्पुस जब बहुत बड़े बेदारी के बीच में होते वक्त पवित्र आत्मा ने उसको कहा, जाओ
वो निर्जन प्रदेश, मरुस्थल, जंगल की ओर जा। वहां जब जाने लगा तो जो इथियोपिया राज्ञी का जो मंत्री था वो अपनी रथों में आ रहा था। तब परमेश्वर की आत्मा उसको कहा तुम वो रथ के साथ साथ चलना शुरू करो। तब वो मंत्री ने वजन पढ़ रहा था। वो यरूशलेम में प्रार्थना करके वापस जा रहा था। जब वो वजन पढ़ते वक्त फिलिप्पुस ने उसको अंदर को देखकर बोला, आप जो पढ़ रहा है आपको समझ में आ रहा है? तब उन्होंने बोला, मेरे को कौन समझाएगा, मेरे को कोई समझाएगा नहीं है तो कैसे समझ सकता है? तब उन्होंने बोला, अगर आप समझा सकते हैं तो मेरे रथ के अंदर आ जाओ, मेरे को थोड़ा समझाओ। देखा, परमेश्वर की सेवा करने वाले को उन्नतियां राज्य पदवी की लोगों के द्वारा बैठाता है। आमीन। जब आप प्रभु में हैं, आप मत समझना, अगर सच्चे दिल से अगर आप प्रभु की सेवा करते हो, सेवा के बारे में मैंने बोला सिर्फ वजन बांटना अकेला नहीं, हर सेवा है। प्रभु की अभिषेक आपके अंदर से जब निकलते हो, प्रभु आपके द्वारा बड़े बड़े सेवा कराएगा और राज्य पदाधिकारियों के साथ आपके साथ कार्य कराएगा। हालेलुया। प्रभु आपको एकदम उन्नत रीति से, यहां देखो, ये फिलिप्पुस को इथियोपिया राज्ञी का जो मंत्री थे, महामंत्री थे, उसके रथ पर बैठाकर उसको आगे ले गया और उन्होंने उसको वचन सुनाया। वचन सुनाने के बाद आगे 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 चलकर आगे आगे चलते गया, उसको परमेश्वर का सुसमाचार के बारे में उसको सुना गया। तब उसका 36वां वचन में यह लिखा है, मैं पढ़ता हूं, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पे पहुंचा। तब खोजे ने कहा, देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेना क्यों रुके? आमीन। आप सोचते हैं बपतिस्मा लेना जरूरी है क्या? लोग सोचते हैं। अगर आप सच्चे सुसमाचार सुना है तो पक्का बपतिस्मा लेना जरूरी है। सिर्फ आप चंगाई के लिए आया, आप सिर्फ अपना जीवन में कोई काम कराने के लिए आया, हालेलुया, इस तरीके से काम है तो नहीं हो पाएगा। मैं आपको बताता हूं, हमारे बीच में कल हमने शादी करा के लाया, दीक्षा है, वो 12 साल पहले यीशु मसीह को ग्रहण किया। आपकी तरह हिंदू परिवार से है वो। उनकी घर का कोई लोग यीशु मसीह को आज भी नहीं मानता। उसकी संगत हम लोगों ने देखा है अपनी आंखों से, बेटी को। लेकिन प्रभु ने जब उसकी समय हुआ तो नंबर 1 रीति से शादी कर पूरी दुनिया देखते रहे किस तरीके से लोगों का शादी होते करके, उन जाति लोगों के बीच में प्रभु ने उनके लिए कार्य किया। उन्होंने 12 साल पहले बपतिस्मा लेकर अपनी माता पिता विरुद्ध थे। कुछ लोग समझते हैं क्या जरूरत है बपतिस्मा लेना, कोई जरूरत नहीं है, शादी में लड़का नहीं मिलेगा, लड़की नहीं मिलेगा, इस तरीके से सोचता है। और बपतिस्मा लेने के बाद भी लोग जाति में शादी कराता है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया है तो वचन के अंदर लिखा है, विश्वासी अविश्वासी के साथ कोई संबंध नहीं करे। अगर करेगा तो आपका जीवन में हमेशा रोने का होता है। हालेलुया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया तो अपने आप को समर्पण करते रहे, शादी हो ना हो, आप ये बोलना मैं जीऊंगा या मरूं प्रभु के लिए। हालेलुया। आप हमेशा अपने अंदर एक फैसला कीजिए, मैं जीऊं या मरूं, वो प्रभु के लिए ही करूंगा मैं, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उनकी टाइम पर आप जो चाहते हैं सबसे खुश रखने वाला एक घर में प्रभु आपको लाएगा। हालेलुया। आज दीक्षा हमारी देश में हमारी कलीसिया का मेंबर बन गया। हालेलुया। हम उसकी वजह से उनको, प्रभु को हाथ उड़ाकर धन्यवाद करेंगे। प्रिय बेटी को प्रभु ने इस देश पे लेके आया,
प्रभु दीक्षा, हम आपको स्वागत करते हैं हमारे बीच में। अब सब लोग उस बेटी को लिए प्रभु को धन्यवाद कीजिए। प्रभु उनके लिए प्रभु बेटी खड़े रहा। हालेलुया। वो है विकास जो साथ में बैठे हैं, दिखाई दे रहा है। आमीन। हालेलुया। ये परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे आज आखिरी में। हालेलुया। प्रभु, हालेलुया, प्रभु उस परिवार को आशीष दे। परमेश्वर की महिमा इनके द्वारा हो। परमेश्वर के लिए जो खड़े रहने वाला बेटियों की शादी, हम आपको अगर किसी को चाहिए तो वीडियो देंगे। हालेलुया। किस तरीके से, कितनी सोने तरीके से होते करके देखना है। हालेलुया। प्रभु आपको मैं ये बताना चाहता हूं, कोई भी लड़की लोग हो जो आज हमारे साथ वचन सुनने वाला हो, हालेलुया, आप चाहते हैं कि अगर मैं प्रभु में जाएगा तो मेरे लिए लड़का नहीं मिलेगा, लड़की नहीं मिलेगा करके कोई भी सोच दो, नहीं, ये झूठ है, झूठ है। प्रभु आपको स्वर्ग से स्वर्गदूत को उतारेगा, तुमको और ये शादी करे। लेकिन तुम्हारे अंदर विश्वास होना चाहिए। प्रार्थना करो, प्रभु तुम्हारे लिए कार्य करेगा। तुम हालेलुया इधर उधर शादी करने ना जाओ। मैं देखे हैं, कल भी कोई शादी है, मैं देखे हैं उनकी माता पिता विश्वास में है लेकिन जाति के साथ शादी कर रहा है। वो लोग सोचते हैं बाद में लड़के का बपतिस्मा कराएंगे। नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हमारा हालेलुया बीच में मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं, हालेलुया, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, चमत्कारी करेगा। हालेलुया। ये फिलिप्पुस को देखो, प्रभु के लिए कार्य करने की वजह से, प्रभु के लिए रहने की वजह से प्रभु ने देखो उसको राज पदवी में राजा का लोगों के साथ हालेलुया बैठा कर आगे प्रभु की वचन सुनाने, और वो मंत्री अपनी मुंह से कह रहा है मुझे बपतिस्मा दो। हालेलुया। जो लोग प्रभु की वचन सुन रहे हैं वो बपतिस्मा लेना जरूरी है इस समय। मुझे हालेलुया बता, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते वो बपतिस्मा लेकर प्रभु की कलीसिया के साथ जुड़कर चलना चाहिए, तभी उनको जीवन में आशीष मिलता है। हालेलुया। प्रभु में यीशु मसीह को में जुड़ना गरीबी को हटाने के लिए नहीं है, धनी बनने के लिए नहीं है, बीमारी को हटाने के लिए नहीं है, कोई और लोग दुनिया की बातों में के लिए नहीं है। प्रभु को जीवन में पाना, परमेश्वर की संतान बनने के लिए प्रभु की संतान बनता है पाप से छुटकारा पाकर। जब सर्वशक्तिमान को जो अपने जीवन में जब आप लाते हैं, आपको चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है, आपको धनी बनाता है, जीवन का सबसे श्रेष्ठ पदवी पर प्रभु आपको लाएगा। लेकिन आप पूर्ण रूप से छोड़ना पड़ता है। दो नाव पर पैर रखेगा तो ना उधर करेगा ना इधर करेगा। जब आप पूर्ण रूप से प्रभु की ओर मुड़ेगा, प्रभु आपको देखना सबसे उन्नत रीति से इस्तेमाल करेगा। आमीन। आप प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कीजिए, पिताजी मुझे आपकी वचन के अनुसार चलने के लिए शक्ति दे। हालेलुया। यहां देखो फिलिप्पुस वचन बोला, तब फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया। बपतिस्मा लेने के लिए मंत्री ने बोला तो फिलिप्पुस ने कहा यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। कभी कभी जब हम बपतिस्मा देते लोगों को ये पूछता है, हम लोग बोलते आज से 2000 साल पहले कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म होकर धरती पर आया प्रभु यीशु। बहुत थोड़ा 2 मिनट का भजन होता है वो, प्रभु यीशु मसीह पर तुम विश्वास करते हो? जब विश्वास करते हो करके जब कहते हैं लोग सोचते यार ये ठंडा पानी में उतार के प्रभु का दास ऐसा क्यों कह रहे हो मेरे से? विश्वास करते तभी तो अंदर आया। यहां देखा पूछना पड़ता है। परमेश्वर की रोमियो को पत्री 10:9-10 में लिखा है तुम जब अपनी मुंह से अंगीकार करेगा तभी बपतिस्मा देना, नहीं तो तुम कल पुलिस वाले को बोल देगा। ये इन्होंने जबरदस्ती की, हम उनको बोलेंगे अदालत में, ये बोलेंगे देखो इन्होंने अपनी मुंह से बोला है तभी हम बपतिस्मा देते। हम किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करता, प्रभु की वचन के अनुसार बपतिस्मा देना जरूरी पड़ता है, सिर्फ वही देते हम। और वो धर्म परिवर्तन नहीं है वचन को वो करना, बपतिस्मा देना। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं मुंह से बोलना पड़ता है। वही यहां वचन में प्रभु का दास उससे पूछा गया, तब उन्होंने देखो रथ को खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस ने और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उससे बपतिस्मा दिया। दोनों
बपतिस्मा के एक रीति देखो, दोनों पानी में उतरे, दोनों। ये ठंडा पानी में उतारने की क्या जरूरत है प्रभु का दास? ऐसा ही थोड़ा पानी ऊपर से छिड़काने से हो जाता? नहीं होता। दोनों पानी में उतरना है। एक को डुबाता है, एक स्नापक, एक स्नान करने वाला, बपतिस्मा लेने वाला होना चाहिए। आप बोलेगा हम तो गंगा में भी नहाया हुआ है, हमको क्या जरूरत है बपतिस्मा लेना? आप नदी में, समुद्र में रहता होगा, लेकिन पवित्र प्रभु की दास के हाथों के द्वारा बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी। यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा लिया है। यीशु मसीह ने जब उसके पास आए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने बोला, हे प्रभु मालिक, मुझे तुम्हारी हाथ से बपतिस्मा लेना। तब पर मैं यीशु मसीह ने कहा, इस तरीके से हर एक धार्मिकता पूरा हो। धार्मिकता को पूरा करने के लिए बपतिस्मा दिया जाता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु की लोगों, आप एक भी कार्य प्रभु की वजन के बाहर हम नहीं करते, नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु हमारे पीठ पर मारेगा अगर हम करेगा तो। हम तुम्हारे सामने बड़ा नकरा दिखा के आ सकता है, लेकिन यहां आकर प्रभु हमको पीठ पर मारेगा, तुमने ऐसा गलत काम क्यों किया? नहीं कर सकता। हम प्रभु की दास नहीं बने रह सकता। अगर हम प्रभु की दास हो तो बिल्कुल प्रभु की पवित्र वचन के अनुसार कार्य करना पड़ता है। हालेलुया। यहां देखो, खोजों ने, दोनों ने बपतिस्मा लिया। ये देखो उसका 39 वचन में, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु की आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। सो खोजे ने उसे फिर न देखा, वह आनंद करता हुआ अपनी मार्ग पर चला गया। और आगे लिखा है, फिलिप्पुस को अस्तोद में आ निकला, और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर सुसमाचार सुनाता गया। दोनों बपतिस्मा लिया, बाहर आया। मालूम है, फिर फिलिप्पुस को नहीं देखा। फिलिप्पुस चला को पवित्र आत्मा ने उठा लिया, उठाकर वहां से 60 किलोमीटर दूर, ऐसा फेंका नहीं, हवाई जहाज में लेकर गया। हवाई जहाज का मतलब आत्मा का हवा में लेकर 60 किलोमीटर, अस्तोद वहां से गजा से 60 किलोमीटर दूर है, वहां लेकर गया। आमीन। बाइबल में एक नया नियम में एक ही व्यक्ति है, मनुष्य, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हवा में उठा के गया। एक ही व्यक्ति है। कैसे उठा के ले गया? मैं बोला, अगर आप प्रभु की हाथों से आश्चर्य कर्म को देखना अगर आप चाहता हो, उन्नत काम अगर आप देखना चाहता हो, चमत्कारी काम अगर आपको जीवन में अगर देखना चाहता हो, आप प्रभु की लिए गवाही बनो, पवित्र आत्मा में भरपूर हो जाओ, अच्छे सुंदर जीवन आप जीना चाहते हो, अगर आप उन्नतियों पाना चाहते हो, आशीष अगर आप पाना चाहते हो, पवित्र आत्मा में भरपूर हो जाओ और आनंद से जीवन जियो। और प्रभु की आत्मा देखना धरती पर नंबर 1 बनाता है। व्यवस्था विवरण में लिखा है, 28 का 1 से 14 तक पढ़ना, उस पर एक व्यवस्था प्रभु की वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति के लिए लिखा, मैं तुम्हें पूछ नहीं सिर बनाऊंगा, अब्राहम का पूरी आशीष मैं तुझे दिया करूंगा। अब्राहम को आशीष यीशु मसीह के द्वारा हमारे लोगों को प्रभु दिया जाता है। हालेलुया। अगर आप अपनी जीवन में नंबर वन, सब लोग बोलिए, मैं प्रभु में नंबर 1 बनना चाहता हूं। बोलिए अपनी जवान से, मैं प्रभु में नंबर 1, फिलिप्पुस की तरह नंबर 1 बनना चाहता हूं। इसलिए प्रभु जी, आपकी आत्मा, आपकी विश्वास मेरे अंदर बहुताई से भर दे, और मैं आपकी अच्छे सुंदर गवाही बन करूं। देश जानने पाए प्रभु की लोगों के साथ कैसे होते हैं। आमीन। हालेलुया। इस वचनों के द्वारा प्रभु हमको आशीष दे।